सभी का ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। और आराधना में जाने से पहले परमेश्वर का वचन हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि भजन संहिता 33 के 1 में लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। सच में परमेश्वर के लोगों, मैं और आप आराधना करने के लिए रचे गए हैं और ये हम पर अच्छा लगता है। तो आइए हम परमेश्वर की आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करें। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को अपने बीच में बुलाएं, उसकी आत्मा को अपने बीच में बुलाएं, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने पाएं।
यीशु तेरे लिए हम हाथ उठाते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हाँ स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, ये आज की हमारी प्रार्थना है आपसे कि आपकी आत्मा हमारे बीच में आ जाए और आपकी आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें सिखाए कि आपकी आराधना कैसे करी जाती है। आपकी आत्मा हमको वो सच्चा हृदय दे दे, वो मांस और लहू का हृदय दे दे जो आपको भाता है परमेश्वर, ताकि हमारे मुख से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक स्तुति का गीत प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो जाए। पिता प्रभु आप आ जाए हमारी आराधना में, हमारी स्तुति में प्रभु आप वास करें। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे के गीतों को, पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। यूं तो परमेश्वर के लिए जो भी गीत गाया जाए वो कम है, लेकिन आइए हम अपनी बेस्ट आराधना उस महान परमेश्वर को दे दें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट के योग्य है। हम जितना बेस्ट दे सकते हैं अपनी आराधना में, उतना बेस्ट उस सृष्टिकर्ता को दे दें। आइए हम तालियों के साथ इस गीत को गाएं। चट्टान पर खड़ा कर दिया, महान सामर्थी मेरा
मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। हाँ परमेश्वर के लोगों, मेरा और आपका परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी और सारी आराधना और सारी स्तुति के योग्य है। आइए इस सुंदर नाम को, इस पवित्र नाम को हम अपने मुख से बोलकर उस नाम को हम ऊंचा करें। आइए हम इस गीत को गाएं और इस गीत में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इस गीत में आ जाएं, मेरी हर एक बोली में आ जाएं, मेरी हर एक बोली प्रभु, मेरा हर एक शब्द प्रभु जो इस गीत के द्वारा निकलता है परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। आइए हम इस गीत को गाएं। ओ हालेलुया हो रोमा शिखरा बाबा बारा बसिया ओ रोमा शिखरा बरमा शिखरा बरमा ओ हालेलुया ओ रोमा बसिया अंदरमा शिखरा मा। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको यीशु, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम एक ही नाम यीशु नाम, सुंदर नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम, पवित्र नाम यीशु नाम की जय। आइए हम उसके नाम को ऊंचा करें, आइए हम उसके नाम को सराहें, आइए हम उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वही मुझे और आपको शोभा देता है। मैं और आप वही करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी पहली बुलाहट उसको आराधना देना है परमेश्वर के लोगों। आइए हम उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को जय जयकार दें। यीशु नाम यीशु नाम
जिसने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दे दिया, जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। और वो नाम हमेशा से हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। वो हर पल हर घड़ी ये चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, हम उसमें बने रहें। सच में परमेश्वर के लोगों, ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा मित्र है जो अपने दोस्त के लिए जान दे सकता है? हमारे पास है, मेरे और आपके पास है, और उसका नाम यीशु है। और आज वही मित्र मुझे और आपको बुलाता है उसके साथ संगति करने के लिए। आइए हम इस गीत को गाकर उस परमेश्वर को सराहें, उस यहोवा को जिसने अपने एक लौते पुत्र को भी रखना छोड़ा ताकि मैं और आप शांति में जीवन बिताएं, ताकि मैं और आप अनंत काल में जीवन बिताने पाएं। आइए हम इस गीत को गाएं। बुलाता
यीशु बुलाता हमें। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए बलिदान बन गए, ताकि हम हमेशा आपकी उपस्थिति में रहें, ताकि आप हमें प्रभु अपने गले से लगा के रखें, आप हमारे आंसू को मिटाएं। हम धन्यवाद करते हैं, हम उस क्रूस के दर्द के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वो कितना अद्भुत है वो क्रूस, जिसने मुझे और मेरे पिता को एक कर दिया, जिसने मुझे एक नया दोस्त दिया, जिसने मुझे एक नया साथी दिया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। उरुबशिखरमसी ममा ममा उरुबशिखरमशी बाबा 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 उरुमसी ममा। अद्भुत है क्रूस का प्रेम, अद्भुत है क्रूस का प्रेम,
चुना है प्रभु, वो मकसद पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Yes Lord, because you are worthy Lord, you are worthy oh Father God Lord, you are worthy for all my serving unto you Lord. Thank you Lord, you are worthy of all the praises, you are worthy of all the honor, all the glory oh Father God Lord. तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। आइए उसको बोले, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। आइए हम एक और बार एक साथ मिलकर आखिरी बार उसको पुकारें, ओ तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के, तू योग्य है नमः ममा, तू योग्य है रब ममा नमसिया, तू योग्य है रब ममा ममा मेरी सेवा के। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप सारी आराधना के, सारी स्तुति के, सारे आदर के योग्य हैं। आप सारी भली और अच्छी बात के योग्य हैं जो मेरे जीवन से होती है प्रभु। प्रभु आप आगे हमारी अगुवाई करें पिता, पूरा नियंत्रण चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बात करें प्रभु। प्रभु इस पूरी आराधना को आपके हाथ में देते हैं पिता, आप इसको ग्रहण करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग सभी लोगों। Today we have somebody special bringing the word of God. और आज की सुबह हमारे बीच में कोई खास मेहमान है जो आज परमेश्वर का वचन ला रहे हैं। Our pastor from Botswana, his name is Blake Young. और जो ये पास्टर है ये बोत्सवाना से है, इनका नाम है ब्लेक यंग। Blake and Lissy and their 3 daughters are the ones that started the work in Botswana, and now they've moved back to Australia, and he's going to bring the word of God to us. पास्टर ब्लेक, उनकी पत्नी लिजी और उनकी 3 बेटियों ने, छोटी बच्चियां उनके पास, वो बोत्सवाना में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने चर्च शुरू किया था, लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। He's a talented and amazing person. He's a rapper, he's a rap artist. और ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत रोमांचक हैं, और ये रैपर भी हैं। For all you youngsters, please go and check him out. Blake Young. Ladies and gentlemen, I bring to you Blake Young as part of our team from Kingdom City. और जितने भी जवान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जरूर उनको चेकआउट करें, पास्टर ब्लेक यंग। सो इस समय मैं पास्टर ब्लेक यंग को मौका देता हूं कि आज का वचन हमारे बीच में। Hello to my Delhi family. I love you. How are you guys doing? हेलो दिल्ली फैमिली, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप लोग कैसे हैं? I cannot wait till I can be there in the flesh and see you and hug you.
और मैं इस समय शरीर में वहां पर तो नहीं हूं कि मैं आपको आकर आपको गले मिल सकूं, आपसे मिल सकूं। But for now, we'll make the best of this, and God is gonna move today. लेकिन आज जो हम करने वाले हैं, हम उत्तम करने वाले हैं कि और परमेश्वर हमारे बीच में कुछ अलग करेगा। Today, I want to share with you a little bit of my story and allow God to speak. और आज मैं अपनी कहानी में से कुछ आपके साथ बांटूंगा और मैं आमंत्रित करूंगा कि परमेश्वर आपसे कुछ बात करे। Let's pray right now together. आइए हम प्रार्थना करें मिलकर। Jesus, I ask you to move today. प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में चले फिरे, Speak today हमसे बात करें प्रभु। to every heart in this room. प्रभु जितने भी हृदय आज इस कमरे में हैं, Let this be a on-time word प्रभु ये इस समय का वचन होना चाहिए। and encourage every listener और प्रभु हर सुनने वाले कान को आप प्रोत्साहित करें and bring them to where you want them to be. और प्रभु आप उस स्थान पर लाए जिस जगह पर आप लाना चाहते हैं। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Today, I want to talk to you about trades. और आज मैं आपके साथ व्यापार पर बात करना चाहता हूँ। See, as a child, I first learned about trading at school. और एक बच्चे होने के नाते मैंने जो व्यापार था अपने स्कूल में सीखा था। We'd all bring our little lunches that our parents would cook at home. और हम वो छोटे अपने लंच बॉक्स जो हमारे घर पे बनता था उनको लेकर के आते थे। And sometimes you didn't like your lunch so much, और कई बार आपका जो लंच है वो आपको पसंद नहीं आता है, but maybe your friend had a better lunch. लेकिन आपके दोस्त के पास बहुत अच्छा खाना है। And so we would trade at school. तो इसलिए हम उनसे बदलते थे, एक आदान प्रदान, एक व्यापार करते थे उनसे। Sometimes you were happy because you felt you got a good trade. और कई बार हम बहुत खुश होते थे क्योंकि आपको बहुत अच्छा व्यापार मिला। But occasionally you knew you got a bad trade. लेकिन फिर भी कई बार आपको पता चलता है कि ओ ये तो बहुत खराब व्यापार हुआ। Maybe the food was smelly or old or something bad. शायद जो खाना आपको मिला वो खराब था या पुराना था, उसमें से महक आ रही थी। But you would be there and you'd just be like, oh my gosh, what did I do? लेकिन आप वहां पर रहते हैं, रुकते हैं और आपको लगता है ओ मैंने अब क्या कर दिया। So today I want to read to you from the Bible the worst trade in the whole Bible. So इसलिए आज मैं आपके साथ बाइबल में पढ़ने वाला हूँ उस स्थान को जो सबसे खराब व्यापार होता है। Let's look at Genesis chapter 25 verse 30 through 34. आइए हम उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और 34 पद से आगे देखेंगे। And so Pastor Anthony, you just go ahead and read that and then we'll get into the story. और यहाँ पर हम 30 पद से पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 25 और उसका 30 पद। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझको खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। We can all listen to this story and we can be like, what was Esau thinking? और हम इस पूरी कहानी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हम ये सोचते हैं कि एसाव इस समय क्या सोच रहा होगा। How could you trade your birthright? तो आप अपने उस जन्म के अधिकार को कैसे बेच सकते हो? And for those listening, maybe you don't know what a birthright is. Let me show you from scripture the power of a birthright. और शायद जो आप लोग सुन रहे हो आपको पता नहीं कि एक जन्म का अधिकार क्या होता है, लेकिन मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं कि जन्म का अधिकार होता क्या है। The first thing a birthright gave you was double the inheritance as all your other siblings. और जब आपका बर्थ होता है, जब आप जन्म लेते हैं तो पूरा अधिकार आपके भाई बहनों से ज्यादा, उससे दुगना आपको मिल जाता है। Next, if you had a birthright, you had leadership power to make decisions for your whole family.
अगर आपके पास जन्म का अधिकार है तो आपके पास एक अगुवाई करने की क्षमता है कि आप अपने घर में बहुत बड़े निर्णयों को ले सकते हैं। Also, you were the family priest, so you would go to God on behalf of your whole family. और ये भी कि आप अपने परिवार के लिए एक याजक हैं ताकि आप अपने परिवार के उपरांत में आप खड़े हो सकें और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर सकें। Finances, influence, and a connection to God were all in the birthright. अर्थव्यवस्था और जितने भी कनेक्शन होते हैं और जो भी प्रभाव होता है जो परमेश्वर के साथ होता है वो सब आपके हाथों में होता है। How could Esau trade that away? और ईसौ उस चीज को कैसे बेच सकता है? But if we're honest with each other, अगर हम अपने एक दूसरे के साथ हम विश्वास योग्य हैं, me and you, we मैं do और the आप- same thing every day. मैं और आप एक दूसरे के साथ उसी चीज को प्रतिदिन करते हैं। See, today maybe we don't have this same birthright in 2021. शायद आज इस 2021 में हमारे पास वो जन्म का अधिकार ना हो, But every son and daughter of God has been given a spiritual birthright. लेकिन हर परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हर एक को एक आत्मिक जन्म का जो अधिकार है उसको दिया गया है। God has placed a unique purpose inside of each one of us. और परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत जो योजना है वो मेरे और आपके जीवन में रखी है। Value, identity, and purpose. और एक योग्यता, अपने आप को प्यार करना और जो उद्देश्य है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। And every single time I disobey God and follow my flesh, I am now Esau. और मैं जितनी बार परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता होता हूँ और अनाज्ञाकारी होता हूँ और मैं जब दूर हो जाता हूँ तो मैं ईसौ बन जाता हूँ अपने जीवन में। And what I mean is, anytime I let my fear, my emotions, or concerns of this life block God, I am now Esau. और जब भी मैं अपने डर में या अपनी भावनाओं में या जो भी चीज होती है उसमें अगर मैं परमेश्वर को नहीं आने देता हूं तो इसका मतलब मैं ईसो बन रहा हूं अपने जीवन में। I'll tell you a simple example. One time I was at a market and God began to speak to me to invite a lady to church. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार मैं मार्केट में था और परमेश्वर ने उस समय मुझसे बात किया कि मैं उस एक स्त्री को देखा कि उस स्त्री को मैं कलीसिया में इनवाइट करूं। So I'm hearing God's voice speak to me to invite this woman, but I was so embarrassed. I was a younger man, but I was so embarrassed that if I went up to her, maybe she would think I was crazy. और जब मैं उस चीज को सोच ही रहा था तो मुझे लग रहा था अपने मन में, क्योंकि वो बहुत जवान लड़की थी और मुझे ये लगा कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो उसको लगेगा अरे इस व्यक्ति को क्या हो गया है। That was a moment where God wanted me to change someone's spirit, but I decided the flesh was more powerful. और उस समय एक ऐसा समय था जब परमेश्वर किसी की आत्मा में काम करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने शरीर की बात को सुना। I decided that human approval was better than God's approval. और मैंने उस चीज का निर्णय लिया कि जो एक शरीर का जो अप्रूवल है वो परमेश्वर की बातों से कहीं ज्यादा है। And that is a way that we trade our birthright every single day. और उसी प्रकार से हम अपने जन्म का जो अधिकार है वो प्रतिदिन हम अपने जीवन में ऐसा करते रहते हैं। But to think back to Esau, I honestly believe that maybe he didn't know the value of his birthright. लेकिन जब मैं ईसो की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने अपने जो जन्म का अधिकार था उसको उसने मूल्यवान नहीं जाना। Because if he really knew the value of his birthright, he would not have just traded it away for just a bowl of food. क्योंकि अगर वो उस चीज की योग्यता को समझता तो वो सिर्फ एक खाने के लिए उस चीज को नहीं बदल देता, उसका व्यापार नहीं करता। But now let me tell you a little bit of my personal story.
लेकिन मैं आपको कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन से कहानी बताना चाहता हूँ। I was born into a home where my father left my mother when I was 3 years old. और मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया जब मैं 3 साल का था। And we were put on the streets and my mom could not afford to take care of me. और हम सड़क पर आ गए थे और मेरी माँ मेरा ध्यान, हम सबका ध्यान नहीं रख पा रही थी। So she sent me to go live with my great grandma and my aunts to help take care of me because she could not afford to feed me. So इसलिए मेरी माँ ने मुझको अपनी दादी के यहाँ अपने घर पर भेज दिया ताकि जो मेरी आंटी लोग हैं वो मेरा ध्यान रख सके, क्योंकि वो मुझे खाना नहीं खिला सकती थी। And then while I was with those family members, I was physically, mentally, and even sexually abused. और जब मैं उन परिवार के साथ रहा तो मैं भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से वहां पर मुझको बहुत घात किया गया। Years later, I was able to move back in with my mom. और काफी सालों के बाद मैं अपनी माँ के पास आ पाया। But my spirit was broken. लेकिन मेरी जो आत्मा थी वो खत्म हो गई थी। I did not feel I had any value. और मुझको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैं कोई मूल्यवान व्यक्ति हूँ। Because if I had value, my father would not have left us. अगर इस बात को मैं सोचने लगा, अगर मैं वाकई मूल्यवान होता तो हमारा पिता हमको नहीं छोड़ के जाते। I felt if I had value, my mother would not have sent me away. मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं मूल्यवान होता तो मेरी माँ मुझे मेरे रिश्तेदारों के घर नहीं भेजती। So from a child to a teenager, I grew up believing a lie that I was worthless. और एक बच्चे होने के नाते बचपन से लेकर जब तक मैं बड़ा हुआ, टीनेज तक पहुंचा, मैं वहां तक इस चीज को सोच रहा था कि मेरी कोई मूल्य नहीं है, मेरे जीवन का मूल्य नहीं है। And I knew that God was real. और मुझे ये पता था कि परमेश्वर है। I even at 12 years old heard God's voice and heard him speak. और जब मैं 12 साल का था उस समय परमेश्वर की आवाज को भी मैंने सुना था। But the pain of my past was louder than the voice of God. लेकिन जो मेरे बीते हुए कल की जो दर्द था वो परमेश्वर की आवाज से कहीं ज्यादा तेज था। See, I was given a beautiful birthright. और सोचिए, मुझको एक बहुत अच्छा खूबसूरत जन्म का अधिकार मिला था। But every single day I would trade it away for acceptance. लेकिन हर प्रतिदिन मैं उसका व्यापार करता था ताकि मुझको कहीं कोई अपना सके। I wanted gangsters and thugs and, bad people to like me or think I was cool. और मैं गैंगस्टर्स के पास जाता था और अलग-अलग जगह जाता था जो सही नहीं थे, ताकि वो इस बात को सोच सके, ओ मैं बहुत कूल व्यक्ति हूँ। I gave my birthright away to women and to drugs and to alcohol. और मैंने अपना जो जन्म का अधिकार था वो स्त्रियों को, लड़कियों को और ड्रग्स में और शराब को दे रखा था। And in 2005, I ended up in a drug rehab for 13 months. और 2005 में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मुझको वहां पर 13 महीने के लिए रखा गया। I felt like I had nothing. और मुझे लगा उस समय कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। I felt empty and I felt broken. और उस समय मुझे बहुत खाली लगा, बहुत टूटा हुआ लगा। But in the very place where I felt like I had nothing, और उस समय उस जगह पर बिल्कुल मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, God began to speak to me again. परमेश्वर फिर मुझसे बात करने लगे। Through pastors and through leaders that would come and visit the rehab. और रिहैब में जो पास्टर्स आते थे, जो अगुआ आते थे, उनसे परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे। And they began to treat me like a son and be the father that I never had. और वो मुझको अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगे और पिता बन गए मेरे जीवन में, जो मेरे जीवन में कभी कोई था ही नहीं। And they gave me a scholarship and paid my way to go to Bible college when I graduated from the rehab. और फिर उन लोगों ने मुझे स्कॉलरशिप दी और मैं उस रिहैब सेंटर से मैं ग्रेजुएट कर गया। And that began a journey of me learning the value of my birthright. और वो मेरे जीवन की एक ऐसी यात्रा बन गई जहां पे मैं सीख रहा था कि ओ मेरे जीवन का जो व्यापार है वो कैसा है। See, there was 3 very important things I learned in that season. और उस सीजन में मैंने 3 बहुत मुख्य बातों को सीखा था। Number 1, पहली बात, your value has nothing to do with you, but everything to do with your creator.
और जो आपकी योग्यता है वो आपसे उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके रचने वाले से यानी परमेश्वर से उसका लेना देना है। See, a painting can be a very simple painting, but the value of the painting is increased by who painted it. जो पेंटिंग है उसकी इतनी मूल्य नहीं होता है, उसकी इतनी योग्यता नहीं होती, लेकिन उसका मूल्य कौन जानता है? जिसने उसको बनाया है वो उसको बहुत खूबी से जानता है। One painting could be so beautiful and detailed, but if no one knows the artist, it won't be very expensive. और एक पेंटिंग है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बनी हुई, लेकिन अगर उसके आर्टिस्ट को कोई नहीं जानता है तो उसका इतना मूल्य नहीं लग सकता है। And then you can have another painting that's very simple, but if the artist is very popular, it will be very expensive. और एक दूसरी पेंटिंग है जो बहुत ही साधारण है, लेकिन उसके पेंटर को, उसके आर्टिस्ट को सब जानते हैं, वो बहुत फेमस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस पेंटिंग का बहुत मूल्य होगा। So the value is not because of the creation, it's because of the creator. तो इसलिए जो मूल्य है वो रचना से नहीं है, क्रिएशन से नहीं है, लेकिन परमेश्वर से है जिसने उसको बनाया है। I wasted so much time comparing myself to other creations until the Creator Jesus Christ began to show me that I was valuable because He made me. और अपने जीवन भर मैं इस चीज में अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करता रहा, दूसरी क्रिएशन के साथ जिनको परमेश्वर ने बनाया था उनके साथ तुलना करता रहा, लेकिन मेरा जीवन तब बदल गया जब यीशु मसीह ने मेरे जीवन का मूल्य खुद मुझे समझाया। So who are you comparing yourself to? Is it because of your job or career or your house, or who are you looking at thinking that's where you get value from? तो आज आप अपने जीवन की तुलना किससे कर रहे हैं? क्या किसी व्यक्ति से या जॉब से या गाड़ी से या किसी भी ऐसी चीज से, किससे कर रहे हैं आज आप? Who are you thinking makes you valuable if you are with them, or worthless if you are without them? और किसके साथ आप इस बात की तुलना कर रहे हैं, या जिसके साथ आप रहते हैं आपको ज्यादा मूल्य अपने जीवन का लगता है, या जब आप उसके साथ नहीं रहते आपको मूल्य नहीं लगता है? But God began to show me, because He loved me, I was valuable. Because He had purpose for me, I could be something in this world. लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन का मूल्य इस प्रकार से दिखाया कि जब परमेश्वर मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन का मूल्य है, वो मुझसे प्रेम करता है और उसने मुझे मेरे जीवन की योजना को दिखाया। The next thing I learned is that my identity comes from what God sees in me, not what I see in me. और दूसरी बात जो मैंने सीखी अपनी पहचान के विषय में, कि मेरी पहचान परमेश्वर जैसा मुझे देखता है, जैसा परमेश्वर पहचानता उससे आती, ना कि मैं जैसा अपने आप को देखता हूँ। My wife and my family, we pastored Kingdom City in Botswana. और मैं और मेरी पत्नी, मेरा परिवार जो है किंगडम सिटी बोत्सवाना में, हम वहाँ पे पास्टर हैं। Some of the biggest diamonds in the world have come from Botswana. और बहुत खूबसूरत जो हीरे हैं वो बोत्सवाना से आते हैं। But they did not discover the diamonds until the 1970s. लेकिन 1970 में वहां पर 1970 तक पता नहीं चला कि वहां पर डायमंड्स थे, हीरे थे। So for hundreds of years, they were the poorest nation in the world. और वहां पर 100 साल तक वहां पर जो राज्य था वो ऐसे ही पड़ा रहा। For generations, they only thought their value was above ground. और पीढ़ियां बीत गई, वहां पर लोगों को लगा कि उनकी जो मूल्य है बस उसी क्षेत्र तक है, उसी जमीन तक है। Through cows, through crops and vegetables, they only thought value was what they could see. और वो वहीं तक जहां तक देख सकते थे, चाहे अनाज था या भेड़ बकरी, गाय बैल थे, जो भी वो करते थे उस जमीन तक जिनको देख सकते थे, वहीं तक उन लोगों ने सोचा कि हमारा मूल्य यहीं तक है। Their eyes determined their value. और उनकी आंखों ने दिखाया कि आपका मूल्य बस इतना है। But their eyes were wrong. लेकिन उनकी आंखें गलत थी। Because one day, geologists came to Botswana and they saw these rocks on the ground and they realized they were diamonds.
और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जियोलॉजिस्ट वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर आके उन्होंने रिसर्च करी, देखा कि जो पत्थर पड़े हुए जमीन पर, ये तो हीरे हैं। So stop judging your future and your purpose based on your eyes. तो इसलिए आप अपने भविष्य को और अपनी योजना को आप उसका न्याय करना बंद करें उस आधार पर, जिस आधार पर उसे आप देखते हैं। Because sometimes what you think is a rock could maybe be a diamond. लेकिन कई बार आप ऐसा देख सकते हैं कि ओ ये तो सिर्फ पत्थर है, लेकिन असल बात में वो तो हीरा है। Last thing I learned, remember your purpose comes from giving your will of the flesh and using instead the will of God. और आखिरी बात जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने आप को, अपने जीवन को, जो आपका शरीर है वो परमेश्वर के हाथों में दे दें। See, Esau listened to his stomach more than he listened to his spirit. जो ईसो था उसने सबसे ज्यादा अपने पेट की सुनी, परमेश्वर की बात को नहीं सुना। His flesh was the loudest voice. और जो उसका शरीर था उसके जीवन में ज्यादा तेज आवाज कर रहा था। And his hunger made him throw away his birthright. और जो उसकी भूख थी उसने उसके अधिकार को उसने खो दिया। But as I began to learn these lessons, God began to show me so many things. और जब मैं इन सबकों को सीख रहा था अपने जीवन में, परमेश्वर काफी चीजों को मुझे दिखाने लगे। I ended up graduating from Bible college and meeting my wife. और मैं बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, वहीं पर मैंने अपनी पत्नी से भी मिला। We've been married for 11 years now and have 3 beautiful daughters. और हमारी विवाह को 11 साल हो गए और हमारे पास 3 बहुत खूबसूरत बेटियां हैं। We moved to Australia in 2012 and walked into a church called Kingdom City. और 2012 में हम ऑस्ट्रेलिया जब शिफ्ट हुए, वहां पर हम एक कलीसिया में गए जिसका नाम था किंगडम सिटी। And a man named Pastor Mark Verghese began to speak, and his words changed my life. और वहां पे पास्टर मार्क थे और उन्होंने बोलना शुरू किया और मेरा जीवन बदलने लगा। And for the first time, I saw a move of God that cared about people. और पहली बार मैंने एक ऐसा स्थान देखा, उस जगह को देखा कि जो लोगों के बारे में चिंता करता है। I learned how to believe in the house of God. और मैंने सीखा कि कैसे परमेश्वर के घर में विश्वास को लाना है। And I began to be loved and discipled by the family in this church. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ये जो चर्च का जो परिवार था ये मुझे कैसे सिखाने लगा और उनका जो डिसाइपलशिप था उससे बहुत मुझे आनंद मिलता था। And they helped me realize the power of my birthright even more. और उन लोगों ने मेरी मदद करी इस चीज को सीखने में कि जो मेरे जन्म का अधिकार है वो क्या है। This is my home and it's changed my life. और ये मेरा घर है, इसने मेरे जीवन को बदला है। See, I'm so grateful to be here because I now understand the power and the value of my birthright. और आज मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ क्योंकि मैं आज इस चीज को समझ सकता हूँ जो ताकत है और जो क्षमता है मेरे जन्म के अधिकार की। And so today I want you to understand that even if you feel like you've made a bad trade or if you've made mistakes, Jesus Christ is here to turn those trades around. और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने कुछ अपने जीवन में गलत किया या गलत व्यापार किया अभी तक अपने जीवन का, आज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह है कि उस जीवन को वो बदलने के योग्य है, उस व्यापार को वो बदलने के योग्य है। Because the greatest trade in the Bible is when Jesus Christ traded his life for my life. क्योंकि इस पूरी बाइबल में सबसे बड़ा व्यापार तो वो था कि जब यीशु ने मेरे जीवन के बदले अपने जीवन को दे दिया। I hope today you understand how valuable you are. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप इस बात को सीख रहे हैं कि आप अपने जीवन में कितने मूल्यवान हैं। That you have an identity, a purpose, and there is a reason why you are here. कि आज आपके पास पहचान है, आपके पास आज पर्पस है और आप इस बात को जान सकते हैं कि आज आप यहाँ पर क्यों हैं। Let me pray for you right now. और मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करूँ। God, I thank you for this moment. प्रभु, मैं इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। And I pray right now प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ that you speak to everyone here. कि प्रभु आप जितने यहाँ पर लोग हैं उनसे आप बातें करें। That if people feel like they've made bad trades, प्रभु, जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में गलत व्यापार किया,
that maybe the devil is laughing in their ear, telling them they can never trade it back. प्रभु चाहे शैतान उनके ऊपर हंस रहा है या उनके कान में कह रहा है कि अब वो अपने व्यापार को बदल नहीं सकते हैं, that you would come and speak to them right now. लेकिन प्रभु आप उनसे आकर इसी समय बातें करें। See, as a child, sometimes when I made bad trades, I thought I would have the bad thing in my hand forever. और जब मैं एक बच्चा था, जब मैंने कुछ गलतियां करी, गलत काम को किया, तो मुझे अपने जीवन में लगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में गलत व्यापार, गलत काम किया है। But Jesus, when you came into my life, लेकिन प्रभु जब आप मेरे जीवन में आए, you took away all my bad trades, प्रभु आप मेरे हर गलत व्यापार को ले गए, and you gave me back my purpose and my identity. और प्रभु आपने मेरे सारी पहचान मुझे वापस कर दी। So bless everyone listening right now. प्रभु आप उन सभी को आशीषित करें जो आज इस समय सुन रहे हैं। Encourage their spirits. प्रभु आप उनकी आत्मा को आप प्रोत्साहित करें। If people feel like they've wasted time, प्रभु अगर उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का समय नष्ट किया है, or lost money or opportunities, या बर्बाद किया है, या पैसे को खोया है, या अवसरों को खोया है, that you would speak to them right now प्रभु आप उनसे इसी समय बातें करें। and let them know that their life is not done. प्रभु आप उनको सिखाएं कि उनका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। Their chances are not over. प्रभु उनके जो अवसर हैं अभी खत्म नहीं हुए हैं। And no matter what mistake they have made, you can come in and turn it around. और प्रभु चाहे उन्होंने कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, आप उनके जीवन में जाकर बदल सकते हैं। Bless their spirits right now, Lord, प्रभु आप उनकी आत्मा को आप आशीषित करें, and encourage them in the name of Jesus. और प्रभु आप यीशु मसीह के नाम में आप उनको प्रोत्साहित करें। Give them a revelation of their birthright right now. प्रभु आप उनको प्रकाशन दें उनके जीवन के जन्म के अधिकार के विषय में। Matter of fact, even lift your hands up right now. If you feel like you need a revelation of your birthright, lift your hands up right now. And I pray God is going to speak to you right now. और मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस समय कि अगर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आप अपने हाथों को उठाएं और मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आप परमेश्वर आपसे बात करें आपके जन्म के अधिकार के विषय में। God is reminding you of dreams and visions you threw away. और परमेश्वर आज आपको सारे सपनों को और उन दर्शनों को याद दिला रहा है जिसमें से आप होकर गुजरे हैं। But God is going to remind you of his purpose and plan that it's not over. लेकिन परमेश्वर आपको उन योजनाओं को भी दिखाएगा जो अभी उसके हाथ से खत्म नहीं हुई है। It's not too late. अभी उतना देर नहीं हुई। God sees you and he loves you. परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपसे प्रेम करता है। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. Amen. My Delhi family, I love you guys so much. एली परिवार, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। I pray you were blessed, that you were encouraged. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हुए हैं, प्रोत्साहित हुए हैं। Please continue to let God speak to you. और आप इस चीज को अनुमति दें कि परमेश्वर आपसे निरंतर बात करते रहें। If you feel like you need more prayer based on this message, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप इस वचन के आधार पर आपको और प्रार्थना करनी है, please talk with the team and pastors that are there for you. और आप टीम से बात करें या जो आपके पासवान हैं आप उनसे बातें करें। But I believe that God is giving you back your birthright right now. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जन्म के अधिकार को इस समय लौटा रहा है। Love you and bless you. आपसे बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you, Pastor Blake, for that wonderful word, and thank you, Pastor Anthony, for the beautiful translation. I also want to thank Pastor Joe for bringing Pastor Blake and the entire team to us. I'm so sure that everybody is blessed. And this week, let's continue to meet in our Zoom meetings. And remember, we are having a fasting coming up, 10 days fasting. So let's get prepared for that. आने वाले दिनों में fasting prayer start होने वाला है. तो कृपया करके आप अपने आप को तैयार कीजिए fasting में involved होने के लिए. Let's just close our eyes and pray. Thank you, Father, for the beautiful word. And I believe, Lord, your word has spoken into many people's life, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. May the grace of God, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. God bless you, and stay updated with our WhatsApp message.